नमस्कार। आप सभी का आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म विज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए बढ़ते हैं हमारी आज की अद्भुत क्रमांक की ओर। आज के क्रमांक में हम आपको बताएंगे कि श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चार ऐसी चीजें जो कि आप सरलता से श्री हनुमान जी को समर्पित कर सकते हैं। और यह चार चीजों को चढ़ाने से श्री हनुमान जी बहुत शीघ्र अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए बढ़ते हैं हमारे आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। हनुमान जी को कलयुग में चिरंजीवी माना जाता है और इस कलयुग में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले देव भी श्री हनुमान जी हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा भाग्य हमारा पूर्ण साथ नहीं देता। हमारा जो हमारी पूजा है उसके तरीके से प्रेषित नहीं हो पाती जिस तरीके से होनी चाहिए। तो आज के क्रमांक में हम आपको चार ऐसी चीजें बताएंगी जो सरलता से आपको उपलब्ध हो जाएगी और इन चार चीजों को चढ़ाने से श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा आपके जीवन पर बरसने लगेगी। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बात करते हैं इन चारों चीजों के लिए। सबसे पहली चीज जो श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है वो है सिंदूर। यानी कि अगर आप आसानी से उपलब्ध होने वाले किसी केसरी रंग के सिंदूर को श्री हनुमान जी को समर्पित करते हैं, उन पर चढ़ाते हैं, तो श्री हनुमान जी को केसरी रंग का जो सिंदूर है वो अति प्रिय माना जाता है। एक प्रसंग आता है जिसमें श्री हनुमान जी माता सीता को केसरी रंग का सिंदूर लगाते हुए देखते हैं। वो इसका कारण पूछते हैं कि माता, आप ये सिंदूर क्यों लगाती हैं? तो माता सीता उन्हें उत्तर देती है कि इससे श्री राम जी की आयु लंबी होगी, इसीलिए सिंदूर का उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को जब इस बात का पता चलता है कि उनके प्रभु की आयु इससे लंबी होती है, तो हनुमान जी अपने पूरे शरीर पर केसरी रंग का सिंदूर लगाते हैं और माता सीता से कहते हैं, आप तो इतना सा सिंदूर लगाती हैं, तो इससे श्री हनुमान जी श्री राम जी की आयु बढ़ाते हैं। मैंने इसीलिए पूरे शरीर पर इसको लगाया, इसलिए श्री राम जी की आयु इतनी बढ़ जाएगी। यह प्रसंग तब से इतना प्रचलित है। आपने देखा होगा प्रचलित श्री हनुमान जी आपसे बहुत से लोगों को सिंदूर चढ़ाते हुए देखा। तो इसीलिए श्री हनुमान जी को सबसे ज्यादा केसरी रंग का सिंदूर प्रिय है। यह आपको आसानी से बाजारों में उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है वह अब आप ध्यान से सुनिएगा कि प्रत्येक मंगलवार को जो भी अनन्य भक्त श्री हनुमान जी पर केसरी रंग का सिंदूर चढ़ाते हैं, ऐसी मान्यता है कि श्री हनुमान जी ऐसे भक्त पर अपनी विशेष दृष्टि रखते हैं और ऐसे अनन्य भक्त के जीवन में जितनी परेशानियां चल रही हैं, श्री हनुमान जी स्वयं उनका निवारण करते हैं। यह थी पहली वो चीज जो आपको करनी है। बड़ी सरलता से यह उपयोग आप कर सकते हैं। यह उपाय आपके लिए बड़ा ही लाभकारी होगा। अब बात करते हैं दूसरे उस चीज की जो हनुमान जी को बहुत ही प्रिय है। दूसरी चीज है वह बड़ी ही आसानी से आपको बाजार में उपलब्ध हो जाएगी। दूसरी चीज यह है कि आपको जो कि श्री हनुमान जी चढ़ाते हैं वह है लड्डू। यानी कि पीले रंग के लड्डू बाजार में बड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं और जो कि अनन्य भक्त हनुमान जी को मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग लगाते हैं, ऐसे अनन्य भक्त की सारी इच्छाओं को श्री हनुमान जी बड़ी आसानी से पूर्ण करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इसमें एक उपाय और भी है जो सरलता से आप कर सकते हैं। पीले रंग के लड्डुओं को, बेसन के लड्डू आप हनुमान जी को चढ़ा सकते हैं, बूंदी के लड्डू चढ़ा सकते हैं, क्योंकि श्री हनुमान जी को लड्डुओं का भोग यदि लगाया जाए तो हनुमान जी को लड्डू अति प्रिय हैं। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि जो भी अनन्य भक्त हनुमान जी को लड्डुओं के भोग लगाते हैं, श्री हनुमान जी ऐसे भक्त पर शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं। ऐसे भक्त की मनोकामना बहुत शीघ्र पूरी होती है। इसके अलावा आप इसके साथ एक उपाय मैं आपको और बता देती हूँ। इसके साथ श्री हनुमान जी को लाल रंग के फूलों का भी आप लगा सकते हैं और लाल रंग के फलों का भी भोग लगाया जा सकता है। इसमें श्री जब भी आप सेब ले सकते हैं, इसके अलावा संतरा आदि ले सकते हैं, ऐसे फलों का भोग श्री हनुमान जी को लगा सकते हैं। इसमें एक चीज और आप कर सकते हैं,
सामर्थ्यवान हैं, आप प्रतिदिन भी यह भोग लगा सकते हैं। फलों का भोग लगा सकते हैं, लड्डुओं का भोग लगा सकते हैं। साथ में जो पहला वाला मैंने आपको उपाय बताया, वह भी आप सिंदूर वाला उपाय अवश्य कीजिए। यदि प्रतिदिन कर पाएँ तो बहुत अच्छी हो बात है, नहीं तो मंगलवार के दिन आप यह अवश्य करें। ये 2 चीज़ें बहुत शीघ्र हनुमान जी को प्रसन्न करती हैं। अब बात आती है तीसरी चीज़ की, आप श्री हनुमान जी को चढ़ाएँ। तीसरी चीज़ है ध्वजा। आपने देखा होगा श्री हनुमान जी को सदैव ध्वजा के साथ देखा। यहाँ तक कि श्री हनुमान जी का ध्वजा पर विराजित होना महाभारत काल में भी पाया जाता है। इसीलिए ध्वजा श्री हनुमान जी को अति प्रिय है। ध्वजा में यदि आप श्री राम नाम अंकित हो जाए तो यह और भी बहुत फलदायक, बहुत प्रभावी होता है। आपको क्या करना है, आप मंगलवार को यह उपाय कीजिए। मंगलवार के अलावा यह आप बृहस्पतिवार के दिन के भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको करना है कि नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में आप श्री राम जी के नाम की अंकित ध्वजा आप श्री हनुमान मंदिर में चढ़ा सकते हैं। ध्वजा श्री हनुमान जी को अति प्रिय है। इसीलिए जो लोग श्री हनुमान जी को ध्वजा समर्पित करते हैं, ऐसे अनन्य भक्तों के जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा से बहुत बहुत सफलता अर्जित होती है। ऐसे अनन्य भक्त जिस प्रकार से आप श्री हनुमान जी को ध्वजा प्रेषित करते हैं, ध्वजा जो है सफलता का प्रतीक है। इसीलिए श्री हनुमान जी आपको इसी के समरूप आपके जीवन में सफलता भी ध्वजारोहित करने में आपके लिए बड़े ही लाभकारी उपाय होते हैं। इसीलिए ये उपाय आप मंगलवार और बृहस्पतिवार 2 दिन कर सकते हैं। बहुत से अनन्य भक्त कई बार मन्नत भी रखते हैं। यदि आप ध्वजा के लिए आपको ऐसा लगता है कि आपकी कोई मन्नत पूरी होने के बाद अगर आप श्री हनुमान जी के दर्शन करना चाहते हैं, आपकी कोई मनोकामना श्री हनुमान जी के आशीर्वाद से पूरी हुई, तो आप उस मनोकामना पूरी होने पर भी ध्वजा समर्पित कर सकते हैं। अन्यथा आप यह भी कर सकते हैं कि यदि ध्वजा समर्पित कर दी जाए, अगर उसके बाद श्री हनुमान जी से प्रार्थना की जाए, आपका प्रत्येक कार्य बड़ी आसानी से सफल हो जाएगा। इसके अलावा यह 3 उपाय हो गए। इन 3 चीज़ों के अलावा अब बात करते हैं चौथी वस्तु की, जो कि आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए चढ़ा सकते हैं। वह है केसरी रंग का चोला। यानी कि हनुमान जी को आपने देखा होगा बहुत से अनन्य भक्त चोला भी चढ़ाते हैं। आप केसरी रंग का जो है चोला आपने आसानी से बाजार में उपलब्ध हो जाएगा। श्री हनुमान जी को आप केसरी रंग का चोला अवश्य चढ़ाएं। और किस आप यह भी जान लीजिए, यह उपाय आपको मंगलवार को कर सकते हैं, क्योंकि मंगलवार पूर्ण रूप से श्री हनुमान जी के लिए समर्पित दिवस माना जाता है। वैसे तो हर दिन भगवान के दिन है, लेकिन मुख्यतः मंगलवार को श्री हनुमान जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तो मंगलवार के दिन आप यह कर सकते हैं। इसके अलावा यह उपाय आप शनिवार के दिन भी कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन भी आप यह उपाय कर सकते हैं। इन तीनों दिनों में से जब भी आप चढ़ाएं, इसके लिए कोई विशेष विधि नहीं है। जो भी मैंने आपको बताया, आप अपने किसी आचार्य की सहायता ले सकते हैं। अगर आचार्य उपलब्ध नहीं है, तो आप अपने हाथों से ही ये उपाय कर सकते हैं। इतने सरल और इतने सहज, इसलिए किसी भी प्रकार की कोई बनावट नहीं है। आप अपने मन की श्रद्धा के अनुसार ये उपाय कीजिए, क्योंकि श्री हनुमान जी बहुत ही यह बड़ी खासियत है। हनुमान जी बहुत शीघ्र प्रसन्न होने वाले हैं। हनुमान जी किसी भी अनन्य भक्त को कष्ट में नहीं देख सकते। इसीलिए आप श्री हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए यह सरल उपाय कीजिए। बहुत सरल और सहज उपाय है। इसको किसी भी विशेष विधि की आवश्यकता भी नहीं है। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं आपको आज का क्रमांक पसंद आया होगा। यदि क्रमांक अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपका कोई प्रश्न है तो हमें लिखकर बताएं, उसका भी हम प्रत्युत्तर अवश्य देंगे। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।